हेलो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अप्रैल आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपकी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, ओवरऑल ये रिश्ता कैसा रहेगा, क्या ऑब्स्टिकल है, और लास्ट में हम देखेंगे क्या गाइड किया जा रहा है आपको आपकी लव लाइफ के लिए। स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपके मन में आपकी लव लाइफ को लेकर कोई भी सवाल है तो उस सवाल को अपने मन में दोहराइए, अपनी एंजल से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम मन में सोचिए जिसके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या चल रहा है 1 to 15 अप्रैल, और आपके मन में क्या चल रहा है 1 to 15 अप्रैल। देखते हैं वृश्चिक राशि। चलिए, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है और अब आपके मन में क्या चल रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड। ओके, पता है यहाँ पर मुझे कैसा लग रहा है कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार बहुत है। आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्यार, कनेक्शन, इमोशंस आपके साथ फील करते हैं। एंड आप भी उनको इस एनर्जी में देखते हो, परफेक्ट, पावरफुल, कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी में आप देखते हो। और आपको भी लगता है कि यस, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आप दोनों इस रिश्ते को जोड़ के रखना चाहते हो, लेकिन फोर ऑफ स्वॉर्ड दिखा रहा है कि कुछ तो यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर बहुत टाइम से लड़ाई चल रही है। मतलब दोनों चीज़ें देखिए, प्यार इतना है लेकिन कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, या फिर क्लैरिटी नहीं है रिश्ते में। आप लोगों के रिश्ते में आप दोनों को ही नहीं पता कि आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो। 1 to 15 अप्रैल के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक न्यू बिगनिंग होगी आपके इस रिश्ते की, जिसमें स्टेबिलिटी होगी, प्यार होगी, अफेक्शन होगा, सब होगा। डबल 8 की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को जज करते हो शायद। आपके पर्सन और आप एक दूसरे से बहुत कम कम्युनिकेशन में हो, और ये रीज़न है कि चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होती। आप भी बात नहीं कर रहे हो, आप उनकी यादों से निकल नहीं पा रहे हो। आप मतलब दोनों कोशिश कर रहे हो कि मूव ऑन करें, लेकिन मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। आप दोनों जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। प्यार से ज़्यादा पता है मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सुकून फील करते हो। ऐसा लगता है कि जब आप दोनों हो तो कंप्लीट हो, लाइक ऐसा फील करते हो। इन 15 डेज़ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आप फील कर पाओगे और आपके पर्सन भी फील कर पाएंगे कि लाइफ में अगर सुकून चाहिए, प्यार चाहिए, खुश रहना चाहते हो तो इस पर्सन की बिगनिंग ज़रूरी है। ये पर्सन लाइफ में होना ज़रूरी है, और इसलिए एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होगी। देखना, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर होगी। यस, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है स्टार्टिंग के कुछ दिन, 4-5 दिन में आप दोनों रियलाइज़ करोगे कि यार हम नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। बहुत कोशिश कर ली, मूव ऑन करके देख लिया, किसी और के साथ कनेक्ट होकर देख लिया, लेकिन बस अब बहुत हो गया है, अब हम इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जस्टिस कर रहे हो अब आप अपने साथ भी और इस रिश्ते के साथ भी, क्योंकि आप समझ चुके हो कि मैंने सब करके देख लिया, मैं यहाँ पर इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, मुझे भी लाइफ में सुकून चाहिए, खुशियाँ चाहिए। तो फाइनली आप दोनों रियलाइज़ करोगे कि इस रिश्ते को अब बनाकर चलना है। इस रिश्ते, आप पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर अब तक आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं मैं अकेली रह सकती हूँ या मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तो अब आप ये रियलाइज़ करोगे इन 15 दिनों में कि जो तुम कहोगे ना मैं करूँगा, जो तुम कहोगी मैं करूँगा। सो अब आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग चलने के लिए तैयार हो। मैनिफेस्टेशन एंड सॉरो क्यों है यहाँ पर, एक बार देखते हैं। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी कनेक्शन में हो, या फिर इस कनेक्शन से मूव ऑन करने के लिए अगर आप किसी और कनेक्शन में चले गए थे, तो वहाँ पर भी आपको वो सब चीज़ें नहीं मिली है।
आप इसी पर्सन को मिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एंडिंग करके आप एक न्यू बिगनिंग इस पर्सन के साथ करोगे। और एग्जिस्टेंस कार्ड ये दिखाता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही भगवान पे ट्रस्ट करने वाला है और ये जानता है कि उसकी ये विश ज़रूर पूरी होगी कि अगर आप इनके लिए परफेक्ट हो तो आप इनकी लाइफ में ज़रूर आओगे। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे इनको बहुत ज़्यादा अफेक्शन है। मैं ये कहूँगी कि हर तरह से अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए फील करता है ये पर्सन और अपनी हर विश में ये आपको ज़रूर याद करता है। ठीक है, सो ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि इंटरनली लव बहुत इंटेंस है लेकिन दिखाया नहीं जा रहा है। तो 1 to 15 में ऑटोमेटिकली आप भी अपने पर्सन को ये सारी बातें शेयर करोगे और आपके पर्सन भी आपके साथ ये सारी बातें शेयर करेंगे। चलिए और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। मैनिफेस्ट, देखिए मैनिफेस्ट पे ही मैनिफेस्ट है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपको। वो चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके सभी सवालों के जवाब आपसे ही दिलवा दे अब उनको। ओके, एयर साइन आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हैं। और ये ऐसा है कि आपके पर्सन जो सोचते हैं ना वो चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ ना वो ही मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए। आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं एंड आपकी सोच में भी आपके पर्सन कंटिन्यू है। एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो तो क्या आप अपने पर्सन को अपने दिमाग से निकाल चुके हो। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है नो, तो प्लीज़ यस या नो में रिप्लाई ज़रूर करें। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप भी अपने पर्सन को उतना ही मैनिफेस्ट कर रहे हो जितना आपके पर्सन आपको कर रहे हैं। अर्थ साइन, आप हो सकता है कि ये अगर आप आपके पार्टनर आपके लिए देख रहे हैं तो वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। लायर, पता है मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस रिश्ते में परमानेंट नहीं रहना चाहते और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं रहना चाहते। मैं यहाँ कह रही हूँ ना, कम्युनिकेशन नहीं है दोनों में। आप बैठकर अगर खुल के बात करोगे तो सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओवरऑल क्या रहेगा 1 to 15 अप्रैल तक। ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। ओवरऑल आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम ऑफ डेक है पेशेंस, यस। ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे लव लाइफ दिख रही है, मैंने बोला ना कि कम्युनिकेशन होगा, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है इस बार। अब तक जो बातें आप दोनों एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाए हो ना, वो सारी बातें आप एक दूसरे से करोगे। अपने इमोशंस शेयर करोगे एक दूसरे को। देखिए प्रपोज करते हुए आप नज़र आ रहे हो, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, मैच्योरिटी के साथ बिहेव कर रहे हो। कहीं ना कहीं जब सब कोशिश करके देख ली और फिर भी ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन तो लाइफ में होना चाहिए, फिर इंसान को समझ आता है कि अब बहुत हो गया, अब जो कहना है वो साफ कहना है। तो वो ही स्थिति मुझे यहाँ पे दिख रही है। 1 to 15 में आप दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन में हो एंड एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करना। और देखिए लाइफ में अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कमिटमेंट आप दोनों एक दूसरे को दे रहे हो। और अगर ये सिंगल देख रहे हैं तो कोई एक न्यू पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है जो कि हर तरह से आपसे जुड़े, बहुत पॉजिटिवली जुड़े, प्योर लव हो, वो इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और नहीं समझ आ रहा था कि ये रिश्ता आगे कहाँ तक जाएगा, तो कमिटमेंट की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में। ऑब्स्टिकल क्या है आपकी लव लाइफ में। ग्रिफ, ये ग्रिफ कार्ड फिर से आया है, देखिए परफेक्शन एंड मिस्टिज्म। ये चीज़ मैं है ना नीचे से देखती आ रही हूँ, कार्ड्स जहाँ से शुरू हुए हैं, कि आप बहुत मिस्टीरियस हो,
बहुत जल्दी अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते हो और इसकी वजह से आप दुख में ही रहते हो, गिल्ट में रहते हो। चाहे पास्ट की कोई बात रही हो या फिर पास्ट में कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसके कारण आप अभी तक वहाँ से निकल नहीं पाए हो, या फिर आपके दिल में अभी क्या चल रहा है, इतना पेन में हो लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हो। तो कोई भी सिचुएशन हो, आप बहुत कम किसी से अपने दिल की बात करते हो। ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। जहाँ आपको लगता है कि यार ये पर्सन मुझे समझती है या समझता है, जहाँ लगता है कि ये परफेक्ट है मेरे लिए, वहाँ पे शेयर करना सीखो। आप अपने इमोशंस शेयर करोगे, आप अपनी बातें करोगे, आप बताओगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो पता है आप इस गिरफ्त से निकलोगे। क्योंकि अच्छा पार्टनर मिलना किस्मत की बात होती है, सेम वाइब मैच होना किस्मत की बात होती है। सो अगर आप पॉजिटिवली किसी को अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन कार्ड है, ये आप ही को क्रिएट करना पड़ेगा। ये तीनों कार्ड नेगेटिव बता रहे हैं। देखिए, हर चीज़ में कंप्लेन करते रहना, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। आपको दूसरों के नज़रिए से भी सोचना होता है और अपने पास्ट पेन को आज तक जीते रहना, ये भी बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है। तो अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी को क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे क्लियर कहा जा रहा है, अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे तो आप किसी भी अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलिए, जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकलिए। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है स्कॉर्पियो। ओके, देखिए द हर्मिट, ये दोनों ही वाओ, 2 ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स यहाँ पर आए हैं कंटिन्यूसली। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिखाया जा रहा है कि आप दोनों ही, आप और आपके पर्सन दोनों ही परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। आपको बैलेंस बना के रखना आता है और आपके पर्सन भी बैलेंस बनाना जानते हैं। उनको भी पता है कि किसी रिश्ते को कैसे संभालना है। तो दोनों ही बहुत अच्छी एनर्जी में हो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी में हो। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर अकेलापन बहुत है। मैंने कहा ना, शेयर नहीं करना अपने इमोशंस को, ये बहुत है। आपको कहा जा रहा है कि आपको इस इमोशंस, ये जो नेगेटिव इमोशंस आप लेके बैठे हो ना, उससे बाहर निकलना चाहिए और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहिए। मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए जिसके साथ भी आप चाहते हो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे चीज़ें ठीक नहीं होगी। ये तो यहाँ से तो आप ही को उठना पड़ेगा। आपने खुद पे बहुत वर्क कर लिया, आप बहुत मैच्योर हो, आपको सब दुनिया की पूरी समझ है, तो फिर आप अपने लिए खुशियाँ क्यों नहीं चूज़ कर पा रहे हो? अगर आपको लगता है कि भाई मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं बहुत बैलेंस्ड पर्सन हूँ, तो फिर आप खुश क्यों नहीं हो? वाई? टेल मी, बताइए मुझे, कमेंट करिए और बताइए कि फिर भी खुश क्यों नहीं हो। क्योंकि कभी कभी हमें सिचुएशंस को लेकर नहीं बैठे रहना होता है। उठकर उन नेगेटिव सिचुएशंस को हटाकर फिर से एक अच्छे रिश्ते को बिल्ड करना होता है। तो कोशिश करें रिश्तों को बनाए रखें, रिश्तों को ठीक करें, प्रेजेंट में जिएं, पास्ट के ग्रिप से, पास्ट की जो भी बैड मेमोरीज है उनको रिलीज़ कर दें हमेशा के लिए और अपनी हीलिंग करें आज के लिए। अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को ठीक करना ज़रूरी है। हर इंसान एक जैसा नहीं मिलता है लाइफ में। अगर आज आपको परफेक्ट ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसी एनर्जी मिली है तो उसको आपको संभाल के रखना चाहिए, उसको जाने नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो स्कॉर्पियो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप करें। थैंक यू सो मच।